हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बच्चों देखो, ये कुछ पॉइंट्स मैंने कल लिखवाए थे, कुछ पॉइंट्स मैं आज बता रही हूँ आपको, और ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इत्र व केवड़ा चमेली व गुलाब से बनता। आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इत्र व केवड़ा चमेली व गुलाब से कन्नौज जिला इत्र हेतु मशहूर है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपको। इत्र फूलों का शुद्ध अर्थ होता है आश्वन विधि से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रात में खिलने वाले फूल सफेद व सुगंधित होते हैं। नीम, कीकर व खिजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता। आपको ये ध्यान रखना है कि वो कौन सा वृक्ष है जिसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो वो 3 ऐसे पेड़ हैं जिनमें कीड़ा नहीं लगता है कभी भी, नीम, कीकर और खिजड़ी। और रात में जो खिलने वाले फूल होते हैं वो कैसे होते हैं? सफ़ेद और सुगंधित। और हम जो ये इत्र निकालते हैं वो किस विधि से निकालते हैं? आसवन विधि से निकालते हैं। खिजड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। खिजड़ी जो वृक्ष है ये अपने रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। रेगिस्तान इलाका कौन सा है? हमारे यहाँ पे राजस्थान है। तो ये हमारा राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खिजड़ी गाँव में खिजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं को बलिदान दिया था, ठीक है। और ये जो खिजड़ी वृक्ष है, इसकी जो छाल होती है उससे हम उसका जो प्रयोग है हम दवा के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता। इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार शुरू किया था, ठीक है। अब इसके आगे का नेक्स्ट पॉइंट पढ़। ये जो वृक्ष है इसकी सब्जियां भी बनाई जाती हैं, ठीक है। फली की सब्जी बनाई जाती है। खिजड़ी गांव के लोग विश्नोई कहलाते थे। ये ध्यान रखना है आपको। खिजड़ी गांव कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान के जोधपुर जिले में। और वहाँ के जो लोग थे वो क्या कहते थे? पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो ये वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ के जो लोग थे बुजुर्ग लोग, उनका ऐसा कहते हैं। प्रकीकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बीजों का प्रकीकरण किसके द्वारा होता है? हवा, जल व जीवों द्वारा होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अभी हम इसमें पढ़ेंगे कौन लाया। हमने देखा होगा कि कौन सी जो बीज हैं वो कौन कहाँ से आया है, ठीक है। तो सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं और चिटक कर बीज बिखर जाते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए अब हम आगे देख लेते हैं क्या पॉइंट है। पुर्तगाली लोग जो थे वो मिर्ची, अमरूद, मूंगफली, आलू, टमाटर दक्षिण अमेरिका से लाए थे, ठीक है। कौन लोग लेकर आए थे? पुर्तगाली लोग लाए थे। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था और इस बार भी आप देख लेना। तो ये आएगा ही आएगा। आगे भी मैं और भी बता देती हूँ, तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। भिंडी अफ्रीका से, गोभी, मटर यूरोप से भारत लाया गया था, ठीक है। कौन सी 3 चीज़ें हैं? भिंडी अफ्रीका से, गोभी और मटर यूरोप से लाया गया था। वो पूछ लेंगे कि मटर कहाँ से थी या भिंडी कहाँ से थी, तो आपको याद रखना है कि अफ्रीका से भिंडी थी, गोभी और मटर यूरोप से थी। चलिए। चाय असम से लाई गई है और सोयाबीन चीन से, ठीक है। चाय कहाँ से? असम से, और सोयाबीन चीन से। चलिए। बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा और बेर व केला, ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं? भारतीय हैं, यानी कि अपनी इंडिया की हैं, ठीक है। प्याज की फसल, आनियन क्रॉप। मैं हूँ वास्पा, कर्नाटक के वेलवनी का गांव में रहता हूँ। मेरे अप्पा किसान हैं। ये एक बच्चा बात कर रहा है और बता रहा है कि मेरे जो अप्पा हैं वो किसान हैं, और उसके जो अप्पा हैं अब वो जुलाई के महीने में प्याज की फसल उगाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वासवा के इलाके में तो खुंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे। बैल खूरेंगे की सहायता से अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट, बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं। प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, साथ में निकल आई है खरपतवार। अप्पा कहते हैं कि इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार
खरपतवार ही ले जाएगी, प्याज की फसल कम हो जाएगी। अब तो ये पौधे खूब बड़े हो गए हैं, मेरे घुटनों तक ऊंचे ऊंचे, पत्ते भी पीले हो गए हैं सूखकर। अब प्याज निकालेंगे क्योंकि बिल्कुल तैयार हैं। अप्पा, अम्मा, काका, छोटी माँ और मैं सभी जुटकर ये काम करेंगे। समय से प्याज नहीं निकली तो ये सारी ज़मीन में ही खराब हो जाएगी और हमारी सारी मेहनत भी खराब हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा इसमें कि मिट्टी को नरम करना। सेकंड पॉइंट था कि बैल की सहायता से कोरिंगू को खींचते हुए पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। थर्ड पॉइंट है इसकी प्याज के जब छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे तो उनके साथ जो खरपतवार निकल आती है उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम उन्हें निकालेंगे, फिर उसके बाद जब हमारे पौधे बड़े बड़े हो जाएंगे, घुटनों जितने ऊंचे ऊंचे, और जब उनके पत्ते भी सूख जाएंगे तो फिर हम निकालेंगे अपनी प्याज, जो कि हमारी बिल्कुल है तैयार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। फिर वो बच्चा कहता है, इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं, घर में सभी बहुत खुश हैं। अम्मा, छोटी माँ ने इलिंगू की सहायता से प्याज को पौधे से अलग कर लिया है और अप्पा, काका ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भर कर बांध दिया है। अप्पा इन्हें मंडी में बेचने के लिए ट्रक से लेकर जाएंगे। ठीक है, तो हमें सारे पॉइंट्स पता चल गए। अब हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, ये जो हमारे त्योहार आते हैं ना फसल कटने के दौरान, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए आइए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, ठीक है, 3 जगह मकर संक्रांति के नाम से या फिर तिल संक्रांति के नाम से, असम में बिहू के नाम से और केरल में ओणम के नाम से, तमिलनाडु में पोगल के नाम से, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है, आगे देख लेते हैं। अब हम थोड़ा से थ्रेशर के बारे में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में भी थ्रेशर बोलते हैं, हिंदी में भी थ्रेशर बोलते हैं। ठीक है, दाने को बाली से अलग करने हेतु थ्रेशर का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा, जो लोग गांव में रहते होंगे ना, उन्होंने देखा होगा कि जब हम गेहूं निकालते हैं तो गेहूं के साथ वो डंडी होती है ना, उसमें गेहूं और आगे की तरफ वो बीज रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको पटकते हैं, तो जो दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो बाली होती है वो अलग हो जाती है। उसको हम कहते हैं थ्रेशर। ठीक है, अब विनोई के बारे में जान लेते हैं, विनोइंग के बारे में। चलिए, विनोइंग जिसको हम कहते हैं निष्पावन। ठीक है, विनोइंग दाने को भूसी से अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। आपने देखा होगा, जब हमारे मान लो गेहूँ आ गए तो गेहूँ के साथ हमारे साथ क्या रहता है, वो छोटी छोटी ना वो घास फूस वो रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, हवा की सहायता से निष्पावन, विनोइंग का मतलब विंड, हवा की सहायता से क्या होता है, जो भारी कण होते हैं वो तो वहीं गिर जाते हैं और जो भूसा होता है वो उड़ जाता है और आगे जाके गिर जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विनोइंग, यानी कि निष्पावन। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कीटाहारी पौधे के बारे में, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारा इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है। भारत के तो मेघालय में पाया जाता है और इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। और आपको ये ध्यान रखना कि कीटाहारी पौधे को हम और क्या बोलते हैं, नेफेंथीज कीटाहारी पौधा कहता है। ठीक है, और चलिए आगे पढ़ लेते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम ले लेते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहा, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इसका शिकार करने का रीज़न भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि इस पौधे में जो अपना नाइट्रोजन की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए ये शिकार करता है। ठीक है, कीड़े मकोड़ों का। इसमें नेफेंथीस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, जो कि अभी हमने पढ़ा भी था। इसका जो आकार होता है वो लंबे घड़े जैसा होता है और जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। आपने घड़ा देखा होगा और उसके ऊपर अगर हम अपने हाथ की एक लीफ ऊपर से ढक दें तो उस शेप में होता है। ठीक है, तो उसके अंदर वो ट्रैप कर लेता है और खा लेता है।
अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ, उनके घड़े में से खास खुशबू निकलती है, ठीक है, खुशबू निकलती है जिसकी वजह से जो कीड़े होते हैं वो खींचे चले आते हैं। आवाज़ नहीं निकलती है, ये ध्यान रखना। कंफ्यूज करने के लिए पेपर में आ जाता है कि आवाज़ निकलती है, आवाज़ नहीं निकलती, खुशबू निकलती है जिससे जो कीड़े होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और वो खींचे चले आते हैं, ठीक है। पौधे के ऊपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर वो नहीं निकल पाते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। और किस वजह ये जो पौधा है ये क्यों खाता है, ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए शिकार करता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना कि किसकी कमी को पूरा करता है ये, इसकी किस चीज़ की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये हम वेलक्रो के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये घटना जो थी वो 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मैस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों में अटक गए थे। ये देखकर जो मैस्ट्रल थे को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, फट्टे आदि में इसका प्रयोग होते हुए देखा होगा, है ना मज़ेदार। ये प्रकृति से प्रेरणा लेने का। चलिए अब इसमें फिर से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमने पढ़ा भी था कि जो प्याज की प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। विलुप्त पौधे, ठीक है। विलुप्त पौधे कितने, हमारे 20 प्रजातियां हैं जो कि हमारी विलुप्त हो गई हैं। और इनकी जो डिटेल होती है वो किस बुक में होती है, रेड डाटा बुक में होती है, ठीक है। जैसे कि ये रहा, यहाँ पे ये नाम भी मेंशन किए हुए हैं, स्नो ऑस्ट्रिच पिक्चर प्लांट। और कुछ पॉइंट्स हैं। विलुप्त जीव, डायनासोर हो गया, विलुप्त पक्षी हमारा हो गया डोडो। ये आप ध्यान रखना है, विलुप्त जीव तो है डायनासोर और विलुप्त पक्षी हमारा डोडो। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। क्रोटोन नामक पौधे द्वारा ये पता करें कि पौधे की सिंचाई कब करनी चाहिए। एक क्रोटोन नामक एक पौधा है जिसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि पौधों की जो सिंचाई है वो कब करनी चाहिए, ठीक है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इडली, डोसा, चावल। केरल में टेपियोका, कप्पा, ठीक है। यानी कि केरल में जो टेपियोका है उसको हम कप्पा के नाम से भी जानते हैं। तो टेपियोका और कप्पा, इनमें से कोई भी नेम आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे खाया जाता है। केरल में खाया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु और कर्नाटक में इडली, डोसा और चावल खाया जाता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिखवा दूंगी आपको अभी, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट दे दूंगी, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं।